आगे का वचन हम महर्षि गौतमानंद जी महाराज से श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरे रूप हरि, महामोतंज जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि महेंद्र जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद महर्षि संत गुरुशरण प्रमंड जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि नमन। पूज्यपाद महेंद्र बाबा को प्रणाम। पूज्यपाद बनवारी बाबा, मूल मंगल में साधु समाज, आदरणीय महावीर बाबू, आदरणीय कटिहार जिला और आसपास के जिला से आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिवती बहनों, अभी पूज्यपाद अपने मुखारविंद से रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान से पाठ कर रहे थे। पाठ बहुत ही अच्छा था। हम कोशिश करेंगे पाठ की व्याख्या आपके पास रखें और मैंने जो समझा है उस पाठ को वो आप तक पहुंचाएं। गिरिजा संत समागम समना, लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होई सो, गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर मैया पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, संतों के समागम अथवा सत्संग में जाने के अलावा और कोई लाभ नहीं होता, और यह सत्संग में कोई तब आ पाता है जब उस पर गुरु और हरि की कृपा होती है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। किसी और ने कहा, सत्संग में आओ जीवन सुधारो, मानो कहन माना, अरे भैया ऐसन समय न तो मानो मानो बचनियाना। सत्संग में आना पड़ता है। सत्संग क्या है? यह एक आध्यात्मिक पाठशाला है। इसमें आकर आप परमात्मा संबंधी ज्ञान का श्रवण करते। एक यह ज्ञान आपको विश्वविद्यालय में भी धर्म विभाग दे सकता है, परंतु वहाँ और यहाँ के ज्ञान में अंतर है। यहाँ इस ज्ञान को बताने वाले जो योगी महात्मा संत महापुरुष होते हैं, वह यौगिक शक्ति संपन्न होते हैं। उनके सानिध्य में आने पर जीव के पाप ताप का हरण हो जाता है, परंतु विश्वविद्यालय के जो किताबी विद्वान होते हैं उनमें यौगिक शक्तियाँ नहीं होती है। उनमें बोलने की कला होती है, रटने की कला होती है, और यौगिक शक्तियाँ नहीं होती है। इसलिए उनका श्रवण करने से पाप ताप नहीं मिटेगा, दुख का निपटारा नहीं होगा। परंतु यह जो साधु महात्माओं का समागम है उसमें ऐसा हो जाता है। फिर आगे कहा, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि पंडित मंडित पंडित दाता। अब हर जगह यहाँ एक शर्त लगा है, जो राम का शरणागत नहीं हुआ वह संसार में कुछ हुआ तो कुछ नहीं हुआ। जो जब आप गायक ही हैं, चाहे ज्ञानी हैं, गुणी हैं, परंतु आप राम के प्रति शरणागत नहीं है, राम के चरण शरण में प्रेम आपको नहीं है, राम की भक्ति नहीं है, तो यह होते हुए आप कुछ नहीं है, ऐसा कहा गया। वही सर्वज्ञ है जो राम के चरण में प्रेम करता है। क्यों?
सर्वज्ञ होने के लिए राम के चरण में प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? अरे राम के चरण को हम भजते रहेंगे तो राम जो सर्वज्ञ है, सब कुछ सबके जानकार है, उनके गुण मेरे में आएंगे। और राम को भजेंगे नहीं तो गुण कैसे आएंगे? वही गुणी भी है। अगर आपको गुणवान है, बहुत सारे गुणवान लोग हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, उसको संतों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुणवान नहीं माना। गुणवान उसको माना गुणी हो और राम के चरण शरण में प्रेम करता। फिर कहा वही ज्ञानी भी है जो राम के चरण शरण में प्रेम करे, और वही पृथ्वी को सुशोभित करता है जो राम की भक्ति करता है। आप धरती पर विचरण करते हैं, प्रभु को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, आपसे शोभा धरती की नहीं होगी। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। वही विद्वान है जो राम की भक्ति करता है, और वही दाता भी है जो राम की भक्ति करता है। और यह सब अगर नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो ज्ञाता होने के बाद भी वो ज्ञाता नहीं है। फिर आगे कहा वही धर्म में तत्पर है, वही कुल रक्षक है जिसका मन राम के चरण में लगा हुआ है। अपने आप कुल परिवार की रक्षा करना चाहेंगे, अगर परमात्मा की आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुल परिवार की रक्षा नहीं होगी, क्योंकि राम सबका रक्षक है। और आप राम के भक्त हैं तो राम आपके यहाँ नौकर बनकर आपके कुल की रक्षा कर देंगे। वही कुल रक्षक है, वही धर्म में तत्पर है। अगर आप कोई कहता है कि मैं धर्मात्मा हूँ, परंतु परमात्मा राम ब्रह्म ईश्वर गुरु को नहीं मानता, तो वह धर्मात्मा नहीं है, वह झूठ बोलता है। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है, और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है जिसका मन राम के चरण में लगा। कोई कहता है कि हम नीतिज्ञ हैं, नीति को जानने वाले हैं, परंतु परमात्मा के पास शरणागत नहीं हुआ, वह झूठ बोलता है, नीतिज्ञ है ना। वही परम चतुर, अगर आप चतुर होना चाहते हैं, बुद्धि से बहुत चालाक, वो भी आप तब हो पाएंगे जब आप राम के चरण शरण में प्रेम करेंगे। आप कहेंगे कि मैं वेदों के सिद्धांत का ज्ञाता हूँ, ऐसा आप कहते हैं, वो भी तब आप बन सकिएगा जब राम के, प्रभु के, ईश्वर के, परमात्मा के चरण में आपको प्रेम होगा। कहता फिर कहा कि वही कवि है जो राम का भजन करता है, वही विद्वान है जो परमात्मा के आगे शरणागत है, वही रणधीर है जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजता है। राम का भजन करते रहिए, आपके शत्रु खुद राम की कृपा से मारे जाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तुम्ही हो भगवान, मेरा नाम हो रहा है। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, मैं सन्यास के नियम के हिसाब से उनको देखने भी नहीं जाता, उनके यहाँ खाने भी नहीं जानता, लेकिन जब से सत्संग कर रहा हूँ, पहले जितना अस्वस्थ से अब और टनाटन हो गए। कौन कर रहा है? राम करते हैं। मैं राम की भक्ति करता हूं, मेरा सारा काम राम कर रहे हैं। वह देश धन्य है जहां गंगा जी बहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कहते हैं ना, गाना में भी है ना, यह गंगा एक मैया है अमेरिका में। हमारा प्रवचन उसी ने अंग्रेजी में शुरू करवाया था, हमसे कहा था तुम्हारी हिंदी भाषा समझ में नहीं आती, अंग्रेजी में सुना। उसकी अंतिम इच्छा है जब मर जाऊं, 85-87 वर्ष की होगी, मेरे राख को यहाँ क्या कहता है, नैनीताल के गंगा में विसर्जन कर देना। हम लोग के माता जी, मैं अपने से तुम्हारी लाश को, राख को लेकर आऊंगा, विसर्जन करा दूंगा। यह गंगा की महत्ता है। क्रिश्चियन, कैलिफोर्निया के क्रिश्चियन भी गंगा मैया में अपने अस्थि कलश को डालना चाहते हैं। यह गंगा मैया की पवित्रता। और वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। पातिव्रत धर्म के बारे में भगवान शंकर के बारे में कहा गया, उनकी जो स्त्री थी वो कई जन्मों से उनकी स्त्री थी। एक जन्म में पातिव्रत धर्म और अनेकों जन्मों में भी पातिव्रत धर्म का पालन होता है, ऐसा धर्म के शास्त्रों में देखा गया है।
वह राज धन्य है जो नीति, वह राजा धन्य है जो नीति से राज्य करता है। जैसे भगवान राम एक धोबी के कहने पर पत्नी को वह अलग कर दिए, आज कहिएगा करने पर कर देगा? कोई राजा को कहिएगा कर देगा? ये राम राज्य नहीं है, यहाँ सतयुग नहीं है। धर्म का लोप होता चला जा रहा है, अधर्म आ रहा है। और कैसे होगा? जब धर्मात्मा बढ़ेंगे, ध्यान बढ़ेगा, साधना बढ़ेगा, तो देश में धर्म आएगा। कहाँ आ रहा है? एक राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी, कहते थे कि देश में पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा बल देंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। हम कहे कि थोड़ा कम समझ रहे हैं, कुछ तो समझ रहे हैं, कुछ कम। पढ़ाई लिखाई से होगा, लेकिन वह कौन सी पढ़ाई? ध्यान और धर्म की पढ़ाई से चढ़ाई जाएगा, तब देश आगे बढ़ेगा। वो IAS BA MA PhD वाले से देश आगे नहीं बढ़ता है। धर्म का कोई विरोध नहीं हो सकता। अगर धरती पर धर्म है तो स्वर्ग यही है, और धर्म रहित धरती है तो फिर नरक यही है। आगे की व्याख्या में आप देखिएगा। और वह द्विज धन है जो अपने धर्म से नहीं चलता है। द्विज अपने धर्म पर अडिग रहना, यह भी एक कर्तव्य होता। आगे देखिए, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति दान में है। इस पर बाबा बोल चुके हैं। अपने धन को दान में लगाना चाहिए। कई पुराण में कहा गया अपने शुद्ध आय का 5वां भाग दान देना चाहिए। ज़्यादातर वहाँ जिनसे आप ध्यान सीखते हैं। इससे क्या होगा? जैसे आपका अन्न खाकर अगर महात्मा ध्यान करेगा तो हमारे ध्यान का 5वां अंश अपने आप चला जाएगा, क्योंकि मैं अपनी कमाई से ध्यान नहीं कर रहा था। फिर आगे कहा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। यह जो घड़ी चल रही है, यह धन धन्य है, कृतकृत्य है। सारे लोग के देवी देवता इससे खुश होते हैं। ऐसी घड़ी बार बार हो। अगर कोई धन में सक्षम व्यक्ति हो, फिर बाबा को आकर कहे कि हम जिला वार्षिक भी लेंगे, मासिक भी लेंगे, साप्ताहिक भी लेंगे। धर्म में लगाया गया धन आपको लगता है कि घाटे पर है, वो एक एक पाई वापस मिल जाता है। एक बार की बात है, मैं एक व्यक्ति को एक पॉलीथीन दान दिया था। देखते फिर एक बार मनियापुर गए, वहाँ पर रहने में थोड़ा कम व्यवस्था रहती है। वही पॉलीथीन देखिए लटका हुआ था, जो पॉलीथीन हम दान दिए उसी में मोबाइल डाल करके हमने चार्ज कर लिया। एक पॉलीथीन का भी दान वापस आ जाता है। जो ये कहते हैं कि 5 लाख धर्म में लगाएंगे तो वापस नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति एक कंबल दान किया था, उसको किसी कुकर्म के कारण नरक हुआ, और वैसा नरक जहाँ खूब ठंडा लगता था, और वही कंबल वहाँ लाकर रख दिया गया। तुमने कुकर्म के कारण नरक तो तुमको दिए हैं, लेकिन तुम्हारा एक दान भी था, वही कंबल से अब बच जाए। तो यहाँ ऐसा दान की महत्ता हुई थी। तो वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो रहा हो। और अब फिर कहा कि वह जन्म धन्य है जब द्विज की पूर्ण भक्ति हो। जिस जन्म में आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, जैसे गुरु महाराज की भक्ति इस जन्म में जब धरती पर आए थे, पूर्णत्व को प्राप्त हो गए, परमात्मा मिल गए। वह जैसे अभी आप भक्ति कर रहे हैं, अनेक जन्मों में भक्ति करते करते परमात्मा में मिल जाएंगे। जिस जन्म में, वह जन्म आपका धन्य होगा। जैसे भगवान बुद्ध पहले 1550 जन्म में थे, लेकिन 1500वें जन्म में जब वह मनुष्य बने और भगवान बुद्ध बने, वह जन्म उनका धन्य हो गया। अभी हम लोग की पूर्ण भक्ति नहीं हुई है, इसलिए इस बार का जन्म हम लोग का धन्य नहीं माना जाएगा। फिर आगे कहा कि वह कुल धन्य है और वह संसार में पूजे जाने योग्य है जिस कुल में कोई साधु महात्मा पैदा होता है। आपके कुल में अगर एक साधु हो जाए और आपके कुल में एक मंत्री हो जाए, वह साधु आपको परमात्मा तक ले जाएगा, और मंत्री तो केवल संसार में बॉडीगार्ड देगा, पैसा देगा, मरने लगेगा तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए आपके घर में कोई साधु हो जाए, अथवा नहीं होता है तो कोई साधु दूसरे के घर में ही पैदा हो जाए, उसको ही पुत्र मानकर चल जाएगा। तो यही मैं सार संक्षेप में आपको सुनाया। समय भी काफ़ी हो गया है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि सभी लोग ज़्यादा देर बैठना नहीं चाह रहे हैं। क्या बात सत्य है कि झूठ है? सत्य है ना? सत्य है ना बाबा? अच्छा हाँ, तो बाबा इनका निर्देश है कि जब तक बाबा नहीं आए हैं तब तक हमको बोलना है। बाबा महेंद्र बाबा को विदा करने के लिए गए हैं। तो सार यह निकला कि हम लोगों को सत्संग में आते रहना चाहिए। तो इससे मिलेगा क्या? अब तुलसीदास जी महाराज की वाणी से स्पष्ट होता है, तुलसीदास बाबा की वाणी से, कि जब आप सत्संग कर रहे हैं तो यह घड़ी धन्य है। तो हम कैसे मान जाए कि विश्वविद्यालय चलाने वाले की, जब विश्वविद्यालय चला रहे हैं तो उनकी घड़ी धन्य हो गई? क्या तुलसीदास से बोले? तो वो नहीं है। तुलसीदास जी के बारे में, कबीर बाबा के बारे में और सूरदास बाबा के बारे में मेही बाबा ने कहा था, गुरु महाराज ने कहा था कि मैं सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास से बड़ा नहीं, कहा था। और यही कारण है कि कबीर संप्रदाय के लोग, चाहे रामानंद संप्रदाय के लोग,
जो राम भगवान को मानते हैं, उनको यहाँ हमको अगर प्रेम से न्योता देते हैं तो मैं जाता। अभी मैं मंच पर बैठा था ना, एक कबीरपंथी फोन कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ इसलिए अभी नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था कि संत समागम समण लाभ कछु आण, इसको ठीक से समझिए। साधु महात्मा आ गए, अब यहाँ क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल रहा है देखिए। अगर जी रहे हैं तो सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। इसी सत्संग के श्रवण के लिए बाबा कबीर ने कहा गया, ऊपर लोग से आए थे उनको ले जाने के लिए। उस पर एक पंक्ति भी है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। कबीर बाबा रोने लगे, बैकुंठ से लेने के लिए विमान लेके आए थे कि आपके महाप्रयाण का समय हो गया, इस शरीर को, इस धराधाम को छोड़ दीजिए और चलिए बैकुंठ। तो कबीर बाबा रोने लगे। क्यों? एक ही चीज उनको लगा कि यह जो सत्संग धरती लोक पर मिल रहा है बैकुंठ में, वो कहाँ मिलेगा। अब देखिए इस सत्संग में बात क्या खास है? खास ये है, ये ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवादी विद्वान यहाँ बैठते हैं। विद्वान दो तरह के होते हैं। हमसे ज्यादा जेएनयू का प्रोफेसर लंबा चौड़ा भाषण देगा अंग्रेजी में, खूब बड़ा बड़ा, और उसका मोटा मोटा किताब भी होता है। वो उसके लिए कहा गया है कि कहता पर करता नहीं, मुख का बड़ा लभार, और एक दिन धक्का खावेगा साहब के दरबार। आप परमात्मा परमात्मा बोलते हो, बोलकर लड़कों को पढ़ाते हो, 1 घंटे का 4000 लेके जाते हो, परमात्मा खत्म हो जाता है, नोट मिल गया। अब वो 4000 से निर्वाण प्राप्त कर लोगे? माता के गर्भ में जाओगे तो ऐसी फैसिलिटी खरीद लोगे? इसलिए ज्ञान को रुपये से तोड़ना, रुपया का ज्ञान ध्यान के जगह पर कोई जगह ही नहीं है। अभी हमारा अंत समय आ जाए, हम अरोड़ करोड़ अरब खराब महावीर बाबू का सारा दान सब मिल जाए, उसमें से एक रत्ती भी जाएगा क्या? नहीं जाता। परंतु साधु संग में ये औकात होती है। मैया सबरी जब खिखिरनी की योनि में थी, वह जूठन खा रही थी, साधु संत ने उसके खिखिरनी शरीर को देखा और कृपा करके शरीर से खत्म करके दूसरे योनि में सबरी बना दिया। साधु महात्मा के सत्संग में ये औकात होती है कि अगर इस सत्संग में किसी का आयु खत्म हो जाए और योगी जन यहाँ बैठे हैं, तो उनके योग की कृपा से वह ऐसे अच्छे लोक में जाएगा जहाँ पर कोई संसारी विद्वान उसको नहीं पहुँचा पाएगा। किसी भी जेएनयू के प्रोफेसर में, चाहे कैम्ब्रिज के वाइस चांसलर में, ये औकात है कि आपको परमात्मा का ज्ञान प्रदान करके परमात्मा तक पहुँचा दे है। अगर ये बात वहाँ हो जाए तो गुरु महाराज क्यों लिखे कि परमात्मा संबंधी ज्ञान संसार के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं बताया जा सकता। रामदेव बाबा ने, हमने सुना है कि पातंजल में एक यूनिवर्सिटी भी खोले हुए हैं। हमको समझ में आता है, ठीक है, उसमें आसन प्राणायाम है। आसन प्राणायाम योग के एक अंग है। ध्यान धारणा समाधि मेरे हिसाब से वहाँ ज़्यादा नहीं होता, वो एक शुरुआती अंग है। आप ये दावा कर सकते हैं, हम सबसे पूछते हैं, रामदेव बाबा के आसन प्राणायाम से आपको परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो एक अंग मात्र है, वो भी अष्टांग 8 अंगों में से एक अंग है, वो अंतिम अंग नहीं है। हम लोग के गुरु महाराज तो पिंड संबंधी नीचे वाला जो ध्यान और सब लोग कराते हैं, आगे नीचे वाला चक्र वाला सब मूलाधार चक्र का, वो तो हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग के यहाँ नहीं है। और गुरु कोई लोग कहते हैं, एक महापुरुष अमेरिका के थे, हमसे पूछ रहे थे कि आप कैसे कहते हैं कि मेही बाबा ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, इसका कोई प्रमाण? तो हम बोले कि आप कभी उनके पास आके बैठते ना, आपको खून मिल जाता, बोलने से प्रमाण नहीं बढ़ता। मेही बाबा तो बहुत बड़ी बात है, संसेवियों के पास बैठते तो सब पता चल जाता कि आपको निर्वाण क्या होता है और परलोक क्या होता है। हम तो बहुत बार बैठ के देख चुके हैं। पूरी धरती पर, हम विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मेरा काल था 90 से 95 में थे, हुआ BA और MA कर रहे थे। पूरे दुनिया के सब विद्वान बैठते थे, सब खाली मोटी मोटी किताब निकल बोलते थे, लंबी लंबी लंबा लंबा भाषण देते थे, उसमें कोई तत्व का पकड़ नहीं था, वो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। एक वेदांती साहब हैं, सुनते हैं वेदांत के भारत में सबसे बड़े ज्ञाता हैं, और वो क्या करते थे? वो सिगरेट पीते थे। वेदांती हैं,
पूरे भारत में, पूरे विश्व में वेदांती के रूप में ख्याति है। दर्शन शास्त्र विभाग उनके नाम से सेमिनार चलाता है। गुरु महाराज का पदार्पण हो चुका है, समय भी ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग चाहेंगे कि गुरु महाराज के मुखार बिंद से इनकी अनुभव वाणी का ही श्रवण करें। और हम तो आते ही जाते रहते हैं, जिनको और सुनने का मन हो नंबर लेके फिर बुलवा लीजिएगा, जब बुलाइएगा समय देके आ जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, जोर से श्री सद्गुरु महाराज की जय।